नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रविवार रात नगर के 4 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस। बस्तर ब्लॉक के घोटिया में रहने वाली आदिवासी युवती नीतू ने पास की राज्य सेवा परीक्षा, बनी डीएसपी। सुकमा से सटे मलकानगिरी के जंगलों में पुष्पा 2 की शूटिंग हुई शुरू और कांग्रेस पार्षदों के साथ कलेक्टर दयाराम से मिली महापौर सफीरा साहू, नगर विकास में मांगा सहयोग। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नक्सलियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान दंतेवाड़ा में किरंदुल से विशाखापट्टनम तक जाने वाली पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस रोकी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नक्सलियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस दौरान कई ट्रेनों को रोका जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे के सीनियर कमर्शियल मैनेजर ए.के. त्रिपाठी से मिली जानकारी के अनुसार के रेल लाइन पर यात्री ट्रेनों का परिचालन 14, 15 और 16 मई को प्रभावित रहेगा। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों के नए संगठन का खुलासा किया है। दरअसल नक्सलियों ने एमएमसी यानी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दल का गठन किया है। उन्होंने बताया कि नक्सली संगठन मुठभेड़ में बस्तर के लड़ाकों को आगे कर रहे हैं। आईजी ने उन लड़ाकों से माओवादी संगठन छोड़ मुख्य धारा में शामिल होने की अपील भी की है। तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत इन दिनों चोरों और पुलिस के बीच चल रही है। कर्तव्य निष्ठा में दृढ़ता का परिचय देते हुए जहां एक और पुलिस अभिव्यक्तों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार करके ला रही है, तो वहीं चोर भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लगातार नगर में हो रही चोरी से लोगों में भय का वातावरण व्याप्त है। कल रात नगर में चोरों ने 4 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि चोरी करते हुए चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई हैं, लेकिन सीसीटीवी से बेखबर चोर अपने चोरी को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कल रात को नगर में 4 स्थानों पर चोरी हुई। जनार्दन सुपरमार्केट, अमन मोबाइल्स, लक्ष्मी अन्न भंडार और एसएस ट्रेडर्स इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कल रविवार की रात्रि चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद चोरों की तस्वीर के आधार पर नगर पुलिस चोरों की खोजबीन करने में जुट गई है। इस तरह की चोरी से नगर में लोगों के बीच भय का वातावरण बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में यह देखना है कि इस चोर पुलिस के खेल में आखिर विराम कब लगेगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र बस्तर के एक छोटे से गांव घोटिया की रहने वाली नीतू सिंह ने अपने कठिन परिश्रम और लगन से राज्य प्रतियोगिता परीक्षा पास की और डीएसपी के पद पर चयनित हुई। उनके इस चयन से पूरे गांव में खुशी की लहरें हैं। नीतू सिंह ठाकुर को इस परीक्षा में 336वां स्थान हासिल हुआ है। बस्तर ब्लॉक के एक छोटे से गांव से डीएसपी बनने वाली नीतू ठाकुर पहले आदिवासी युवती है। यह उपलब्धि को हासिल करने के बाद नीतू सिंह ठाकुर को बधाई देने में गांव के साथ साथ समाज के लोगों का भी तांता लगा हुआ है। नीतू सिंह अपने इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता और शिक्षकों को इसका श्रेय देती हैं और कहती हैं कि कठिन परिश्रम से कोई भी चीज़ पाना संभव है। नीतू इस सफलता से पूरे गांव में खुशी की लहर है। जहां गूंजते हैं बम, बारूद और धमाके की गूंज, वहां के बच्चों ने स्वर्ण पदक दिलाया है। बारूद के ढेर से निकली बच्चों की प्रतिभा को देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कायल हो चुके हैं। इसके चलते ही भारत की पहली मलखंब अकादमी नारायणपुर में खोली गई है, जिसमें अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन बच्चों में नक्सल पीड़ित परिवार के कई बच्चे शामिल हैं। जिस गांव में सूरज की रोशनी भी दोपहर तक अपना दीदार न करा पाए, उस गांव के बच्चों को नारायणपुर में ट्रेनिंग दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 9 से 12 मई के बीच भूटान में विश्व मलखंब चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में विश्व भर के करीब 20 देशों के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। इसमें विश्व के 12 देशों की टीम शामिल हुई थी। अमेरिका, जापान, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इजराइल, नेपाल सहित अन्य 12 देशों के साथ भारतीय टीम ने भी हिस्सा लिया था। टीम इंडिया के कोच डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के तीनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतकर स्वर्ण पदक बस्तर के नाम किया। अबूझमाड़ के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों का मलखंब में लगाव देखकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मुरीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नारायणपुर जिले में मलखंब अकादमी की शुरुआत की है। पहुंच विहीन गांव से निकलकर बच्चे विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने में कामयाब हुए हैं।
छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा कि बारूद के ढेर से सोना उगलने वाले बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन दोबारा लंबे समय के बाद बम्पर भर्ती निकाले जाने से रोजगार कार्यालय में इन दोनों बेरोजगारों की भारी भीड़ पंजीयन कराने के लिए जुटी हुई है। लगभग प्रतिदिन 150 से 200 लोगों का पंजीयन हो रहा है। किसी सरकारी भर्ती में सिलेक्शन के बाद मूल अंक सूची सत्यापन में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। एक बार फिर पुष्पा लोगों के दिलों में तहलका मचाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से सटे ओडिशा के मलकानगिरी के जंगलों में पुष्पा 2 की शूटिंग चल रही है। कुल 200 लोगों की टीम तेलंगाना से मलकानगिरी पहुंच चुकी है। फिल्म के कुछ भाग की शूटिंग सुकमा के जंगलों में भी होनी थी। हालांकि नक्सली दहशत के कारण शूटिंग स्थल को मलकानगिरी शिफ्ट कर दिया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इस फिल्म की शूटिंग तकरीबन 20 दिनों तक मलकानगिरी के जंगलों में चलेगी। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 200 लोगों की टीम के साथ शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। यहां पूरा सेट भी तैयार हो चुका है। जिस जंगल में शूटिंग हो रही है वो इलाका जंगलों से घिरा है, इसीलिए मलकानगिरी के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नक्सलियों के डर से शूटिंग स्थान बदला गया। ये शूटिंग पहले सुकमा के घने जंगलों में होने वाली थी। हालांकि नक्सलियों के डर से शूटिंग स्थल को ओडिशा के मलकानगिरी के जंगल में शिफ्ट किया गया। मलकानगिरी के अलग अलग पर्यटन स्थलों में फिल्म के सीन्स को शूट किया जाएगा। महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से सौजन्य मुलाकात की, नगर विकास के संबंध में विस्तृत चर्चा की और कलेक्टर से सहयोग मांगा। इस दौरान महापौर के साथ निगम अध्यक्ष कविता साहू, MIC सदस्य यशवर्धन राव, उदयनाथ जेम्स, विक्रम सिंह डांगी, राजेश राय, कनीज फातिमा, सुषमा कश्यप, सुशीला बघेल, कोमल सेना, कमलेश पाठक आदि तमाम कांग्रेसी पार्षद मौजूद थे। कलेक्टर श्री विजय दयाराम से मुलाकात के दौरान नगर विकास में सहयोग के लिए कलेक्टर से अनुरोध किया। वहीं कलेक्टर ने भी यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में थाना बोधघाट ने मुखबिर की सूचना पर होटल रीखा के पास प्लास्टिक झोले के अंदर एक पैकेट भूरे रंग का, जो कि टेप से लपेटा हुआ था, उसे लेकर एक व्यक्ति रायपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था।
ऐसी सूचना बोधघाट पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दिलबाग सिंह के नेतृत्व में घेराबंदी कर युवक को पकड़ा गया। पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना नाम किरण मौर्य बताया। उसके पिता का नाम कृष्णकांत मौर्य है। वह निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। अभियुक्त के पास से 2 मोबाइल, रुपए 1000 नगद का 18 किलो गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध एनटीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रविवार रात नगर के 4 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस। बस्तर ब्लॉक के घोटिया में रहने वाली आदिवासी युवती नीतू ने पास की राज्य सेवा परीक्षा, बनी डीएसपी। सुकमा से सटे मलकानगिरी के जंगलों में पुष्पा 2 की शूटिंग हुई शुरू। और कांग्रेस पार्षदों के साथ कलेक्टर दयाराम से मिली महापौर सफीरा साहू। नगर विकास में मांगा सहयोग। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।